नाज़रीन, इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है और ये दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरे सगीर की तारीख में भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए है कि आज के दिन वो अजीम इंसान पैदा हुए जिन्होंने तारीख का धारा बदल कर रख दिया, जिनके ख्याल ने दुनिया की सोच का महवर तब्दील कर दिया। 144 बरस पहले आज ही के दिन वो इंसान पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानाने बरे सगीर के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा। इंसानी रूह बेदार करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए तो उस वक्त 500 साल बरे सगीर पर राज करने वाले मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। माजी के हाकिम अब महकूम बन चुके। शानदार माजी रखने वाले मुसलमान अब अंग्रेज के जुल्म का शिकार हो चुके थे। मुसलमानों की यह हालत देखकर अल्लामा की रूह तड़प उठी और उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। उनके अल्फाज में वो ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक होने, आज़ादी की जिद्दोजहद करने और अपने हक की आज़ादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरगीब दी। अल्लामा ने बरे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलवाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास दिलाया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। उनकी अफकार और सोच ने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया जिससे न सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदही कर दी। उन्होंने नौजवानों में वो जज्बा और तड़प पैदा की कि जो पाकिस्तान की वजूद की बुनियाद बने। उन्हें नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। अल्लामा ने नौजवानों को शाहीन कहा और उसका इजहार अपने शेर में इस तरह किया, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी इस कदर ज़रखेज़ है कि एक एक पहलू पर किताबें लिखी जा सकती हैं। दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ में उनकी ज़िंदगी पर थीसिस लिखे जा चुके हैं। अल्लामा की सोच, शाहीन की खसूसियात, खुदी के फ़लसफ़े, मुफक्किर पाकिस्तान की ज़िंदगी और नज़रियात से आज के प्रोग्राम में हम भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लामा अजीम शायर, मुफक्किर पाकिस्तान के शाहीन के तसव्वुर और खुदी के फ़लसफ़े के ज़रिए फ़िरक़ावारियत, इंतहा पसंदी और नए इज्तमाई ग्रुप्स की तश्कील जैसे पहलुओं पर इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशअल रहा है। शायर मशरिक ने नौजवानों के साथ साथ बच्चों की शायरी को भी अरूज बख्शा। कभी माँ की दुआ की सूरत, कभी परिंदे की फरियाद की सूरत, कुदरत के कारखाने की तारीफ़ें भी की और फिर पहाड़ और गुलहरी के मुकालमे को नज़्म की सूरत इतनी खूबसूरती से ढाला कि आज भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है जैद साहब, शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी ऐसी खसूसियात है शाहीन में जो इकबाल अपने नौजवान में देखना चाहते हैं, वो तशबीह देते हैं शाहीन से अपने नौजवान को? जी सिदरा, शाहीन जो है वो अल्लामा इकबाल का महबूब तरीन परिंदा है। हाँ। वो अपने कलाम में नौजवानों को शाहीन से तशबीह देते हैं। बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि शाहीन की जो कायदाना सिफात है वो नौजवानों में पैदा हो जाए। वो ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के नाम एक ख़त में लिखते हैं कि शाहीन की तशबीह महज शायराना तशबीह नहीं है, इस जानवर में इस्लामी फ़क्र की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है, किसी और के हाथ का मारा हुआ मुर्दार नहीं खाता, बिल्कुल, और आशियाना नहीं बनाता, किसी और का किया हुआ शिकार नहीं खाता, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, खुददार और गैरतमंद है, खिलवत नशीन है और बुलंद परवाज है और तेज निगाह रखता है। तो अल्लामा इकबाल भी ये चाहते हैं कि नौजवान जो है वो बुलंद परवाजी इख्तियार करें, वो जिंदगी के अरफा व आला और बुलंद मकासद को इख्तियार करें। उनका नस्बुलैन बहुत बुलंद होना चाहिए। इसी तरह फिर वो कहते हैं कि खिलवत नशीनी के हवाले से कि बामकसद नौजवानों को खिलवत नशीनी भी इख्तियार करनी चाहिए। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खुदी का इरफान हासिल किया, उन्होंने खिलवत नशीनी इख्तियार की। फिर इसी तरह वो चाहते हैं कि नौजवान भी, आज आप देखती हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में जी रहा है, बाजार ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि वो खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहा, अपनी ज़ात का इरफान नहीं हासिल कर रहा। खुदी का कॉन्सेप्ट आ गया, खुदी का कॉन्सेप्ट आ गया कि किस तरह से आपने खुद को प्रोफेसर पहचानना है, कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आप में क्या खसूसियात है, टैलेंट। एक तारीखी बैकग्राउंड है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और सल्तनत उस्मानिया के खात्मा के बाद मुसलमानों की
طاقت کا محور ہی ٹوٹ گیا. بالکل. چونکہ مسلمان جو ہے وہ تو اپنے خطبوں میں خلیفہ کا نام لیتے تھے, اس کے ساتھ محبت اور پیار کا ان کا ایک رشتہ تھا اور مذہبی رشتہ تھا, لیکن وہ جب خلافت ہی ختم ہو گئی تو ہندوستان کے مسلمان بہت مایوس تھے. اس وقت پھر علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہو کر, مطلب وہ اسلام کا جو پیغام دیا, مثال کے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ تصور دیا انہوں نے کہ آپ ایک سپر پاور ہیں, آپ تمام ہندوستان کے مسلمان, بلکہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی صرف بات نہیں کی, امت اسلامیہ کی بات کی. انہوں نے امت اسلامیہ کو جدوجہد کرنے کی کوشش دی. اور علامہ اقبال کی ہی الفکار جو ہیں وہ دیکھیں, ہم ان کو تصور پاکستان کہتے ہیں. تصور پاکستان کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا, اس میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا کانسیپٹ دیا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ مسلم میجورٹی کے جو علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک کنفیڈریشن بنا دیجیے. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کنفیڈریشن جو ہے وہ تو ایک انگریز حکومت کے اندر. بھئی 1930 میں تو یہ دور دور خیال بھی نہیں تھا کہ ہندوستان میں کبھی انگریز چھوڑ کر جائے گا. کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ ایسا تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ایک, اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں نے دیا تھا, لیکن یہ خطبہ الہ آباد جو دسمبر میں 30 دسمبر کو مسلم لیگ کی صدارت کے طور پر انہوں نے یہ خطبہ دیا. اور اس کے بعد پھر وہی شخصیت علامہ اقبال کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے بنانے میں. انہوں نے ہی قائد اعظم کو کہا کہ وہ ہندوستان میں تشریف لائیں, کیونکہ قائد اعظم تو ناراض ہو کر چلے گئے تھے, وہ تو سیاست چھوڑ کر چلے گئے تھے. 1930 31 32 میں جو گول میز کانفرنسز ہوئی ہیں, وہ پہلی 2 گول میز کانفرنسز میں تو علامہ اقبال جب گئے وہاں سے 22 سال کے بعد, تو 2 گول میز کانفرنسز میں قائد اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی. تیسری گول میز کانفرنس میں قائد اعظم نہیں آئے. ان کو پھر انہوں نے جا کر باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ کی بڑی ضرورت ہے ہندوستان میں, لہٰذا آپ تشریف لائیں. اور پھر قائد اعظم جو ہے وہ علامہ اقبال کے کہنے پر ہی ہندوستان میں تشریف لائے.